और एक सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब इंदिरा गांधी का आदमी, सिंडिकेट जिन्होंने विरोध किया। ऐसा एक ग्रुप बना था, जो अभी एक 23 का ग्रुप बना है, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी गुलाम नबी आजाद और ये आनंद शर्मा वगैरह इस प्रकार का ग्रुप। लेकिन इंदिरा जी कुशल प्रशासक थी। इन बिटवीन 1971 का वापस पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। उस युद्ध को चालाकी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी इस बहादुर सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर करवाया, घुटने टेके। पाकिस्तान की अनेक जो भारत का पहले कब्जा कर लिया था वो जमीन हमने वापस ले ली। और जगदीश सिंह जी अरोड़ा जो सीमा पर लड़ रहे थे, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के मोहम्मद नियाजी जो उनकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, उन सहित 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को भारत के सैनिकों ने बंधक बना दिया। 90,000 सैनिकों। और जगदीश सिंह अरोड़ा और नियाजी का चित्र आज भी आप देखते होंगे गूगल पे खोल के देख करके, उसमें समझौता हुआ। इंदिरा जी ने अपनी कुशलता से बांग्लादेश को अलग करवा दिया। जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, वो अलग देश बांग्लादेश हो गया। लेकिन हमने जीती हुई जमीन, उनकी सेना को हमने जीत लिया और 90,000 सैनिक हमारे पास बंधक। लेकिन वही नेहरू खानदान की भूल है। हम चाहते तो उस समय 90,000 सैनिक उसी शर्त पर वापस देते जो आज बोल रहे पाक अधिकृत कश्मीर है, जिन पर कब्जा कर रखा है। इंदिरा जी चाहती तो दबाव पूर्वक कहता है कि मैं 90,000 सैनिक जब तक फ्री नहीं करूंगी तब तक भारत की एक एक जमीन भारत को एक इंच जमीन वापस नहीं जाए। लेकिन वोट की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस के रगरग में भरी हुई। उन्होंने समझौता कर लिया, 90,000 सैनिक वापस दे दिए। जीती हुई जंग हम टेबल पर हार गए, बांग्लादेश को अलग करवा लिया। लेकिन अलग देश करना देश की जनमानस से गहरा प्रभाव दे दिया। और इंदिरा जी की जो अलोकप्रियता देश को हो गई थी, 67 के बाद जो कांग्रेस हाशिए पर आ रही थी, 9 राज्यों में हम सरकारों पर आ गए थे। लेकिन 71 में वापस उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ और देश में पूर्ण कांग्रेस बड़े पैमाने पर जीत के आ गई। 72 की विधानसभाओं के चुनाव हुए, वापस कांग्रेस काबिज हो गई। लेकिन 72 और 71 में एक बड़ा मामला हुआ। इंदिरा गांधी जहाँ से लोकसभा चुनाव जीती थी, राजनारायण के सामने उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की कि इंदिरा जी गलत तरीके से और प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा है, क्योंकि उस समय चुनाव आयोग इतने प्रभावशाली नहीं थे। ये तो 1993 के बाद TN सेशन आए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। पहले चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन सरकार के अधीन भी काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा है और मुझे जो आयोग ने घोषित किया, हराया है, ये गलत तरीके से हुआ है। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय खारिज करे, उनको अयोग्य ठहराए। वो केस लड़ते लड़ते 1975 में उस केस का फैसला आया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस थे मिस्टर जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने इंदिरा जी को अयोग्य घोषित कर दिया कि आपने जो चुनाव लड़ा है वो वैध तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है, इलीगल प्रैक्टिस हुई है, इसलिए आपका चुनाव अयोग्य घोषित किया जाता है। इंदिरा जी के सलाहकार कुछ ऐसे ही थे, आंतरिक विरोध खूब हो रहा था। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, जिसमें बड़े नाम, मैंने 2 ही नाम लिए कांग्रेस के, चंद्रशेखर, बाबू जगजीवन राम, मुरारजी देसाई, ऐसे लोग अलग हो चुके थे। तो इंदिरा जी ने ताबड़तोड़, उनके सलाहकार थे उस समय के सलाहकार थे सिद्धार्थ शंकर राय, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ऐसी गलत सलाह दी कि इंदिरा जी भी घर गई और उसके बाद बंगाल के आज तक उनके कब्जे नहीं आए, जो बाद में बताने वाला हूँ। सिद्धार्थ शंकर राय हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, लाल बंसीलाल मध्य प्रदेश के नेता थे, विद्याचंद्र शुक्ला, और एक इनके खुद के सुपुत्र थे संजय गांधी। ये 4 लोग इंदिरा जी की चौकड़ी थी। उसमें नारा लगता था, इंदिरा तेरे 3 दलाल, संजय विद्या बंसीलाल। उन्होंने ऐसी गलत सलाह दी कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया, आप चुनाव कराओगे, कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। अब अगर चुनाव हो गए तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी और गैर कांग्रेसी लोग सत्ता में आ जाएंगे। और उनसे ऐसा सलाह मशवरा करके दुनिया के इतिहास में, देश के इतिहास में अच्छे से चल रहे लोकतांत्रिक देश में 25 जून 1975 की आधी रात 12 बजे के बाद देश में आपातकाल की घोषणा हुई, इमरजेंसी लागू करते और सारे के सारे अघोषित रूप से देश पे बैन कर दिए। देश का मीडिया बैन, देश के संगठन बैन, राष्ट्रवादी संगठनों को बैन कर दिया। और तो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, जो गैर राजनीतिक संगठन है, उस पर बैन कर दिया कि ये संगठन चल ही नहीं सकता। आपको बड़ा अचंभा होगा,
उस जमाने में सारे के सारे गैर कांग्रेसी नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को, काम करने वाले लोगों को, दायित्ववान कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को बेंगलोर जेल में, लाल कृष्ण तिवारी जी को बेंगलोर जेल में, भैरव सिंह शेखावत को चंडीगढ़ की जेल में, ऐसे अनेक बड़े बड़े नेता उस जमाने में थे, उन सबको जेलों में डाल दिया गया। और 18 महीने तक अघोषित रूप से देश में आपातकाल रहा, जिसमें दानोर में हमारे चंपालाल जी, हरिशंकर जी, ये हमारे गन्नाराम जी सामने बैठे, लेकिन इनकी तो उम्र भी उस समय 20-22 साल की रही होगी। गन्नाराम जी, योगेश्वर जी, ऐसे अनेक लोग थे जो नौजवान भी थे और वरिष्ठ भी थे। उन लोगों को मीसाबंदी बना दिया गया, DIR के अंदर डाल दिया गया और अघोषित रूप से देश में इंदिरा जी के खिलाफ जो आवाज आ रही थी उस आवाज को रोक दिया गया। लोकतंत्र को हड़पने का प्रयास किया गया देश में शांत रूप से, लेकिन कांग्रेस के विरोध में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। 2.5 साल के बाद में चुनाव करवाया इंदिरा जी ने। देश में और दुनिया का बहुत दबाव आया कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में आप इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकते। अनेक कोर्टों ने फैसले दे दिए, तब जाकर के 1977 में उन्होंने चुनाव की घोषणा की। चुनाव घोषणा होने के बाद क्योंकि तो सारे के सारे विपक्ष के दल थे, संगठन थे, वो कांग्रेस के विरुद्ध थे और सब जेलों में गए थे। केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कांग्रेस के समर्थन में थी। ये आप नोट करने वाली बात है। कांग्रेस गैर कांग्रेस की कम्युनिस्ट कांग्रेस के विरुद्ध भी लड़ते हैं और साथ भी रहते हैं। केरला में सामने सामने चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश का आजादी के बाद जो कम्युनिस्ट का चरित्र रहा है, कभी चीन के पक्ष में बोलते हैं, कभी रूस के पक्ष में बोलते हैं, कभी कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, कभी कांग्रेस के विरुद्ध में बोलते हैं। इमरजेंसी में कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल का विरोध नहीं किया। तो जो गैर कम्युनिस्ट गैर कांग्रेस की सारी पार्टियां थी, उन लोगों ने एक गठबंधन किया और एक नई पार्टी का उदय किया जिसका नाम दिया गया जनता पार्टी। तो हमारे इतिहास में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। हम अपने आप को विलीन करके जनता पार्टी के रूप में मैदान में आ गए और पूरे देश में चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी, जनता पार्टी चुनाव जीती। देश के इतिहास में इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी, उनके बेटे संजय गांधी चुनाव हारे। उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा सा, जैसा इस बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजस्थान में 25 की 25 कांग्रेस इस बार मुक्त, गुजरात में 26 की 26 कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस में 4 कांग्रेस, बाकी सब, मध्य प्रदेश में बीजेपी, दिल्ली में 7 के 7 बीजेपी। ऐसा उस समय हुआ। उत्तर प्रदेश में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार कांग्रेस साफ, लेकिन केवल एक राजस्थान की नागौर सीट थी जिसमें नाथूराम मिर्जा कांग्रेस से जीते। जनता पार्टी की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री कौन बने? विचार मंथन के बाद मोरारजी देसाई 80 वर्ष की उम्र में कांग्रेस छोड़ करके आए थे, प्रधानमंत्री बने। जगजीवन राम गृह मंत्री बने। जनसंघ के 2 नेता कैबिनेट मंत्री बने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने, माननीय लाल कृष्ण तिवारी जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। 3 मिनिस्टर फुल कैबिनेट थे, एक नाम में बोल रहा हूँ। और राजस्थान कोटे से 2 मंत्री बने थे राज्य मंत्री। जयपुर से जीते हुए सतीश जी अग्रवाल वित्त राज्य मंत्री और कोटा से जीते हुए कृष्ण कुमार जी गोयल उद्योग राज्य मंत्री। राजस्थान की भागीदारी हो गई, सत्ता बढ़िया चली। मोरारजी का शासन देश में इतना लोकप्रिय हुआ, उस समय दामों के भाव बहुत नीचे आ गए थे, महंगाई नाम की चीज नहीं थी। पेट्रोल 3 रुपए, पेट्रोल का काम ही नहीं पड़ता, गाँव में रहते बैलों से खेती करते थे, लेकिन शक्कर 1 रुपए किलो, मुझे याद है, हम घर के लिए लड़े जाते थे। गुड़ 75 पैसे। ऐसा अनेक भाव थे, मतलब बहुत उनके राज को लोग याद करते हैं, लेकिन षड्यंत्र रचा कांग्रेस ने, अंदर ही अंदर विरोध किया। चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री बने थे, कृषि मंत्री भी वो थे, उनको तैयार किया कि आपका नंबर कब लगेगा, आप प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार हो, मोरारजी तो बाद में आए। ऐसा करके अंदर अंदर षड्यंत्र रचा गया और एक बहुत भयंकर आवाज उठाई उन्होंने, तरीके से जो आज भी करते हैं, सूडो सेकुलर मीडिया, कम्युनिस्ट मानसिकता। उन्होंने कहा जो जनसंघ के लोग जनता पार्टी में विलय किया है उनकी 2 ही सदस्यता है, वो जनता पार्टी के सदस्य भी है और